हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में होने वाले प्रमुख घटनाक्रमों को, जिसे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल घटनाक्रम, प्रमुख पुस्तकें, इस सप्ताह होने वाली प्रमुख नियुक्तियां, निधन और प्रमुख दिवसों के रूप में डिवाइड किया है और इसी सीक्वेंस में हम इसे पढ़ेंगे। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर @GS क्रूज से सर्च कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत राष्ट्रीय घटनाक्रमों से करते हैं। दोस्तों, पहला है इसमें गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक समूह 10 महिला सदस्यों का होगा। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहा है और इसी कारण से जो भी आयोजन या सम्मेलन हो रहे हैं सभी आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ें आयोजित हो रही हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों की जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता रूस ने की है, जो कि वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। एनएसए सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिक्स समूह के शीर्ष अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, ब्रिक्स का अर्थ होता है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इस सम्मेलन का, इस आयोजन का विषय क्या था? तो विषय था आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करना। इसके साथ ही अगला है दोस्तों, भारत ने पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसके अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से खुशहाली रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान मिजोरम को मिला है, दूसरा पंजाब को और तीसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को मिला है। इस रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला है पंजाब को, दूसरा गुजरात और तीसरा तेलंगाना को। छोटे राज्यों में पहला स्थान मिजोरम को, दूसरा सिक्किम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहला स्थान, पुडुचेरी को दूसरा और तीसरा लक्षद्वीप को मिला है। ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव जिन राज्यों पर पड़ा है वह है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा। याद रखेंगे। दोस्तों, अलग अलग संस्थानों के माध्यम से भारत की या अनेक देशों की जीडीपी के गिरावट और वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में -8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से वृद्धि की संभावना जताई है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। संस्थानों के नाम अलग अलग होने के कारण इनके जो अनुमान होते हैं वह भी अलग होते हैं और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होती है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला है लोकसभा में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि तक 30% की कटौती करने की मांग की गई है। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2000 या 31 अप्रैल 2021 तक यह प्रभावी रहेगा और इससे सांसदों के वेतन से 30% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 के मध्य शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा पर्व कब से कब तक मनाया गया? तो 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020। दोस्तों, विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया है। इसके अनुसार भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर को, दूसरा हांगकांग और तीसरा जापान को स्थान मिला है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव का, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत के सभी एस&टी इंस्टीट्यूशंस और अकादमिक संगठनों के बीच एक संयुक्त पहल है, जो कि अच्छी तरह से समझे गए उद्देश्यों के लिए
समस्या और समाधान दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रियाओं, प्रथाओं और R&D संस्कृति पर विचार विमर्श करने के लिए सक्षम करेगा। तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2020 को वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे के द्वारा 16 से 30 सितंबर 2020 के मध्य स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे के द्वारा इस पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की और वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसीलिए आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, याद रखेंगे। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान की सरकारों को संयुक्त रूप से आईजी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों, भारत और मालदीव के द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। मालवाहक नौका सेवा है यह मालदीव के कुलुधुहु फुशी और माले बंदरगाह के साथ भारत के तुतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों को जोड़ेगी। तो यह एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। इसके अनुसार जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को पहुँचाना लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की ओर। दोस्तों, पहला है मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी प्राइज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। आप सभी जानते हैं मार्गरेट एटवुड प्रसिद्ध लेखिका हैं। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड यानी कि राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में अगला है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख दूसरे और तीसरे स्मार्ट शहर हैं। इसके अंतर्गत सूचकांक में भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। वे हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। इन्हें क्रमशः 85, 86, 93 और 95 रैंक प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इटली का रोम में स्थित एक एयरपोर्ट है फिमिशिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स के द्वारा कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रैंकिंग दिया गया है और यह फिमिशिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रकार का 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, याद रखेंगे। यह इटली के रोम में स्थित है। अगला है सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखेंगे। खेल घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6, 5-3 से हराकर साल 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब और अपने करियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम कर लिया है, याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। पुस्तक और लेखक की बात करें तो इसमें अरुंधति रॉय ने, जो कि प्रसिद्ध लेखिका हैं, इन्होंने आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन इस नाम की एक किताब लिखी है। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस लैंड, यह इनकी एक पुस्तक है। इसका पहला एडिशन, पहला संस्करण 17 नवंबर 2020 को पब्लिश किया जाना है, यह याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट बुक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा।
नियुक्तियों की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उदित सिंघल हैं, यूएन की SDG 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। इसके साथ ही अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में होने वाले प्रमुख निधनों की बात करें तो बाबू सिवान दिग्गज तमिल निर्देशक थे, इनका निधन तीसरे सप्ताह में हुआ है। PR कृष्ण कुमार प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे तमिलनाडु के, इनका निधन हुआ है। अशोक गास्ती कर्नाटक के राज्यसभा सांसद थे, कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हुई है। अमिताभ घोष RBI के पूर्व गवर्नर थे, 16वें पूर्व RBI के गवर्नर थे और सबसे कम समय तक RBI के गवर्नर रहे अमिताभ घोष। इनका निधन भी तीसरे सप्ताह में हुआ। जनरल मौसा त्रोरे माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे, 1968 से 1991 तक माली गणराज्य के राष्ट्रपति रहे, इनका निधन भी हो गया। कपिला वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात विद्वान थीं, इनका निधन भी तीसरे सप्ताह हुआ। आंग रीता शेरपा यह नेपाल के महान पर्वतारोही हैं, इन्हें स्नो लियोपार्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखेंगे। जॉन टर्नर पूर्व कनाडाई PM थे, इनका निधन भी हुआ है। विभु रंजन चौधरी असम के जाने माने म्यूजिशियन थे, इनका निधन भी सितंबर के तीसरे सप्ताह में हुआ है। प्रमुख दिवसों की चर्चा करें तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इसका विषय था हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, याद रखेंगे। थीम से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस मनाया गया है। 11वें संस्करण का थीम था बम्बू नाव, तो 18 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस का यह 11वां संस्करण था, इसका थीम था बम्बू नाव। 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है, इसका विषय था सॉल्व वाटर। 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया है, इसका विषय था अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है, इसका विषय था लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं इस समय भारत में अयोध्या नाम के राइनो का चर्चा काफ़ी है। इस राइनो का नाम अयोध्या इसलिए रखा गया क्योंकि अयोध्या में बाबरी विध्वंस के ठीक 1 वर्ष के बाद इसका जन्म हुआ था 1993 में, इसी कारण से इसका नाम अयोध्या रखा गया और यह काफ़ी चर्चा में है। इस प्रकार से हमने सितंबर माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स यानी कि घटनाक्रमों को डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।